नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान में खलबली है। जालंधर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि जालंधर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तक भारत के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। सियालकोट में भारत ने जबरदस्त अटैक किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत के मुंहतोड़ जवाब से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। नौशेरा से लेकर लाहौर, कराची तक भारत के जाबाज जवानों का परचम लहरा रहा है। उनके शौर्य के किस्से हम देख रहे हैं। तो जालंधर में पाकिस्तान ने जो अटैक किया था हमने उसको निष्फल कर दिया है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए थे हमने उसको नाकाम कर दिए हैं। कार्रवाई की है वो सामने आप दृश्य देख रहे हैं। ये देखिए, जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की नापाक हरकतों को। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से दहला दिया, थर्रा दिया है। तो दुनिया भारत के जवानों का शौर्य देख रही है। आप हम सभी इस बात के साक्षी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के सारे हमलों को, चाहे वो थल से हो, जल से हो, वायु से हो, हमने नाकाम कर दिया है। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये टीवी स्क्रीन पर ये सारे जो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैं, एक्स पर डाले हैं। और हमारे अपने जवानों की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, मलबा है, धूल है, आग है और शायद ही शायद भारत का है। तो इस वक्त ही आपको बहुत बड़ी खबर, हम एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि एक और पाकिस्तानी विमान को भारत के जवानों ने गिरा दिया है। जी हाँ, एक और पाकिस्तान का F-16 विमान जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है और जिसके बारे में पाकिस्तान को बड़ा गरूर था। तो अब तक हम 4 पाकिस्तानी विमानों को गिरा चुके हैं। और ये बता दें हम दर्शकों को कि F-16 विमान जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे और इस शर्त पर दिए थे कि वो युद्ध में भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो एक तरह से पाकिस्तान का एक नापाक चेहरा भी हम सामने देख रहे हैं। ये F-16 विमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा विमान है ये, उसको पाकिस्तान के उस विमान को भारत के जवानों ने ढेर कर दिया है। ये चौथा विमान है पाकिस्तान का जिसको हमने गिरा दिया। और आप दृश्य आप देख रहे हैं, चूंकि रात का वक्त है, आग की लपटें दिख रही है, अंधेरे में आपको दिख रहा है, लेकिन ये भारत के शौर्य का प्रतीक है। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, आग की लपटें, मलबा, धूल, धुआं, सड़क और कुछ नहीं दिख रहा है। ये बता रहा है कि भारत के हमले के कारण पाकिस्तान में किस प्रकार की खलबली मची हुई है। तो जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से गृह मंत्री ने बात की है। चूँकि हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सीमावर्ती प्रदेश है, भारत का मुकुटमणि है। तो उसके LG मनोज सिन्हा से अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने बात की है। तो नौसेना ने अब कराची पर भी हमला कर दिया है। तो थल, सल, वायु सेना तीनों तरफ से हमला किया जा रहा है। और हमला हम इसको कह सकते हैं प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि आतंक का मुंह तोड़ जवाब देने का ये सही वक्त है और यही वक्त है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मामले में हमने जैसे बताया LG से बात की है। और ये दृश्य आप फिर से टीवी स्क्रीन पर देखिए। और जालंधर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। लाहौर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। 1971 के वार के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, सब जगह भारत की सेना के शौर्य का परचम लहरा रहा है। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी नुमाइंदे गिड़गिड़ा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, नज़र छुपाते नजर आ रहे हैं। तो एक क्षण में भारतीय नौसेना भी है,
थल सेना भी है, वायुसेना भी है। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो चमक देख रहे हैं आप, ये भारत के शौर्य की चमक है कि किस प्रकार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ज़्यादा समय नहीं बीता है जब भारत की ओर से कहा गया था, कल ही कहा गया था कि हमने एक सीमित कार्रवाई की है, आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन कल रात हमने, आपने सब ने, जब हम चैन की नींद सो रहे थे, देश के 244 शहरों में हमने देखा था कि तमाम जगह मॉक ड्रिल चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान ने हमला किया और सुबह हमारे जाबाज सेना ने उसकी कार्रवाई की रात में। और दिन में सबको बताया गया कि किस प्रकार पाकिस्तान ने 16 जगहों पर जो हमला किया, हमने उसको नाकाम कर दिया है। ये नज़ारा देखिए, ये इतिहास है और हम इस इतिहास से पाकिस्तान का भूगोल बदल रहे हैं और हमारा इतिहास बदल रहे हैं। कि जो हमारा इतिहास रहा है अभी तक, कि जो पाकिस्तान में नाफरमानी की है, गुस्ताखी की है, तो उसको हमने नज़रअंदाज किया। तो एक और बड़ी वक्त इस खबर को हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि नौसेना भी एक्शन में आ गई है और कराची पर हमला किया है। तो दर्शकों को बता दें, कराची में बड़ा हमला भारत की सेना ने किया है। वहाँ उनका बंदरगाह है, पोर्ट जिसको कहते हैं वो है। तो एक क्षण में भारतीय नौसेना, और आज दिन में इसके संकेत मिलने लगे थे जब भारत की ओर से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी हाँ, भारत हमेशा की तरह पाकिस्तान पर भारी है। तो प्रहार में देखिए, एक्शन में भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तो भारत का एक एक सच्चा सिपाही हम सब हैं, आप सब भी हैं। वो भारत के जवान जो सियाचिन से लेके जैसलमेर तक, अटक से लेके कटक तक, तो भारत के शौर्य का परचम पूरी दुनिया में लहराता दिख रहा है। वो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत जब माफ़ करता है तो माफ़ करता है और जब साफ करता है तो साफ करता है। ना हम भूलते हैं, ना हम माफ़ करते हैं। यह हमारी सेना ने दिखाया है, यह हमारी पॉलिटिकल विल पावर दिखा रही है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड किया है, उन तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य का परिचय आप देखिए। तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तक पाकिस्तान के एक एक शहर की, एक एक कस्बे की यही कहानी है। तो अब देखिए, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे का बयान हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान में भारत पर हमले की हिम्मत नहीं है। भारत ने उसे सबक सिखाया है और सिखाते रहेंगे। तो हमारे सशस्त्र बल पाकिस्तान को मिटा देंगे। तो इंडिया गेट, कुतुब मीनार सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस नक्शे पर दिखाई नहीं देगा। और जो रिएक्शन भारत की तरफ से हो रहा है, तो हम भी आप सब कह सकते हैं टेरर है। तो देखिए, एकनाथ शिंदे ने जो कुछ कहा है वो आपको पूरा हम सुनवाते हैं। कि औकात नहीं है भारत पे हमला करने की। ये जो कोशिश कर रहा है, तो एक तो उसको खाने का मोहताज है, और भारत ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सबक सिखाई है। अगर उसको ऐसे समय पर वो कुछ भी भारत के खिलाफ करेगा, तो भारत और हमारे भारतीय सेना के जवान ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे और नक्शे पे भी पाकिस्तान नहीं दिखेगा। उसने अपने औकात में रहना चाहिए और औकात में रह के ही बात करनी चाहिए। 3 फाइटर जेट को गिराया गया है पाकिस्तान, भारत में। वो तो ये तो झलक है ना, ये ट्रेलर दिखाया है। अगर ज़्यादा होशियारी करने जाएगा पाकिस्तान तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी तो उसको एक
और भारत ने, हमारे भारतीय सेना के जवानों ने कोई भी सिविलियन पे हमला नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये आतंकवादियों के अड्डे जो है ये ध्वस्त किए हैं और ये एक सबक सिखाई है उनको। और पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ अगर कुछ करता है तो उसको ये बहुत महंगा पड़ेगा, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हम लखनऊ, जहाँ हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या खबर है, अपडेट है शादाब? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से माहौल है उसको देखते हुए अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार अलर्ट मोड पर है। हालांकि इससे पहले भी पूरी तरह से अलर्ट मोड कर दिया गया था, लेकिन जो इस वक्त की बात है पूरी तरह से पुलिस गश्त कर रही है। वहीं अगर हॉस्पिटलों की बात करें, अगर बात करें जो बड़े हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ के, राजधानी लखनऊ में, तो उसके में भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर अलर्ट मोड कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से जो हालात है उसको देखते हुए यहाँ के जो अधीक्षक है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी साफ तौर पर बात कही कि पूरी तरह से इंतजामात हैं ताकि कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो उसमें अपने डॉक्टरों को, जो मरीज आएंगे उनको लेकर भी पूरी तरह से इंतजामात है। चाहे वो दवाइयों की बात मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ, ये तो वो स्थिति है जब उनके ड्रोन या हमला हमारे ऊपर हो सकता है। अभी तो हम वो अपनी सीमा में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक है, जो लखनऊ के बाशिंदे उत्तर प्रदेश के, क्या उनमें कोई डर है, कोई ऐसा माहौल है? मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ, मैं आपकी तरफ से जानना चाह रहा हूँ। और जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ आप कहाँ खड़े और वहाँ का क्या माहौल है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए माहौल की तो यहाँ पे तो लोगों में खुशी का माहौल है। क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है उसको देखते हुए यहाँ की जो आम जनता है वो पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से हमला किया जा रहा है और अंदर घुस के हमला करें, ताकि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लिया जा सके। तो ऐसे में जो माहौल है यहाँ का खुशी का माहौल है, कोई डर नहीं है। जो यहाँ की जनता है लखनऊ की वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि और जितना भी हो सकता है भारत की तरफ करे, और पूरी जनता इस टाइम भारत के साथ है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पे कोई डर का माहौल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात उत्तर प्रदेश पुलिस किए हुए है। वही बात की जाए गश्त की तो गश्त भी पूरी तरह से किया जा रहा है। जी, एक और खबर आ रही है कि आगरा के ताजमहल और लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसको लेकर कोई अपडेट है? और दूसरा, सुरक्षा वालों की छुट्टियां रद्दी कर दी गई है। और तीसरा है कि हम दिन भर से आज बात कर रहे हैं, अभी जो माहौल देख रहे हैं उसको लेकर क्या सरकार की चिंता है या जो उनकी तैयारियां हैं उसको लेकर कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल, अभी एक वीडियो जारी हुई जिसमें साफ तौर पर, दिल्ली में एक वीडियो जारी हुई थी, उसमें साफ तौर पर यह दिखलाया गया कि पुलिसकर्मी वहां इंडिया गेट से लोगों को हटा रहा था। कि उसका साफ कहना था इसमें कि वो अपने घर जाएं। लेकिन और यही अगर बात की जाए छुट्टी रद्द की, हालांकि उत्तर प्रदेश से अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन और प्रदेश की बात करें, चाहे वो बिहार हो या ऐसे पंजाब हो, वहां मैं इसलिए आपसे जरूर ये पूछ रहा हूं खबर आई क्योंकि है। आपके पीछे जहां आप खड़े हैं तो गाड़ियों की आवाजाही हमको दिख रही है, तो इसको देखकर साफ है कि ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम माकूल है। तो ऐसी कोई स्थिति लखनऊ में आज की तारीख में दिखाई दे रही है क्या कि लोगों को कहा जा रहा है आप घर में जाइए, सड़क पर मत रहिए? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में ऐसा कुछ भी माहौल देखने को नहीं मिल रहा। हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे जिस तरह से यहाँ का माहौल, यहाँ पूरी तरह से जो मार्केट है वो भी खुली हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह से यहाँ पे लोग का खुशी का माहौल है। क्योंकि सिर्फ मोबाइल में ही लोग देख रहे हैं क्योंकि जो भारत अटैक कर रहा है उसमें लेकर जो लोग हैं वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हो। और तो मैं चाहूंगा शादाब आप कुछ लोगों से बात करिए ताकि हमको लोगों को ये पता लगे कि कई बार लोगों को लगता है कि हम कुछ और दिखा रहे हैं, माहौल कुछ और है। जब लोग ये देखेंगे हमारे लाखों दर्शक अनादि टीवी के, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, जो माहौल की बात हम दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो वास्तव में वैसा ही है। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, बिल्कुल बिल्कुल वो बात कर सकते हैं। हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की। हालांकि अभी कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोग उनमें क्या अंदर की भावनाएं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे।
अभी फिलहाल जो लोग हैं वो अभी कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही ये हम कहना भी है समझ रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता हो। लेकिन मैं फिर आपके पास लौटूंगा अब दोबारा। आप जब तक, मैं चाहूँगा कि आप कुछ लोगों से जब तक बात करके रखिए, हम दोबारा आपसे अपडेट लेंगे लेटेस्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत के एक्शन से घबराया हुआ पाकिस्तान। सियालकोट हो, लाहौर हो, कराची हो, तमाम जगह भारत के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं। और एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनको रिहा कर दिया जाए। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया, तो कह सकते हैं वो पॉलिटिकल प्रदर्शन भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है उनको लग रहा हो कि ये सही वक्त है कि इमरान खान को रिहा करा लिया जाए। तो कह सकते हैं भारत के एक्शन से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। ब्रेक लेना है क्या?